उस्मान खान हम्म। लास्ट ईयर पीटी में इन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री की फास्टेस्ट 100 बनाई थी। मुझे लग रहा है कि जो टॉप 4 है वो तो अब तकरीबन कंफर्म है। पीएसएल के ब्रांड के लिए लाहौर कलंदर का इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाना मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन नहीं है। उस्मान खान इनिंग्स को लेके चले, फिर इफ्तिखार ने आके इनिंग्स को फिनिश किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग PSL 9 स्पेशल शो ऑन जियो डिजिटल। वेल, टुडे वील डिस्कस अबाउट मैच नंबर 13 which was played between Lahore Qalandars and Multan Sultans, and once again Lahore had to face one more defeat और ये छठी डिफीट है। 6 गेम्स खेल चुके हैं एंड ऑल दे हैव लॉस्ट, बट मुल्तान सुल्तान ने एक बार फिर विक्ट्री अपने नाम की। लाहौर में ये लास्ट गेम था और अब लाइव एक्शन कराची में शिफ्ट हो चुका है, बात करेंगे। लेकिन पहले मैं इंट्रोड्यूस कर लूँ आज के हमारे गेस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। कराची में फाइनली आज पहला मैच खेला जाएगा PSL के, लाइव एक्शन अब कराची के स्टेडियम में। जी बहुत शुक्रिया है ना आपका मदद करने का। बिल्कुल कराची वालों को तो बेचैनी से इंतजार है, लेकिन जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने एकदम से डिप लिया इस टूर्नामेंट में, और आप देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी जो परफॉर्मेंस है, तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हालांकि 16 मैचेस बाकी हैं अब इस टूर्नामेंट के, 16 लीग मैचेस, लेकिन लग ऐसे रहा है कि शायद टॉप 4 जो है अब वो ऑलमोस्ट कंफर्म है, अनटिल अनलेस के इस्लामाबाद कोई गैर मामूली परफॉर्मेंस दे दे, कोई बिल्कुल सबको हैरान कर दे। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि जो टॉप 4 है वो तो अब तकरीबन कंफर्म है। लेकिन बहरहाल मैंने शायद आपको ही परसों बताया था कि पीएसएल के ब्रांड के लिए लाहौर कलंदर का इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर हो जाना मेरे ख्याल में ये एक अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि फैन क्लब तो बहुत बड़ा है। लोग शाहीन शाह आफरीदी को देखना चाहते हैं, हारिस रऊफ तो चले अनफिट हो गए, जमान खान को देखना चाहते हैं, और बहुत सारे उनके प्लेयर्स हैं। लेकिन अब जाहिर है एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन अब 6 मैच लगातार हारने के बाद टूर्नामेंट में वापस आना अब तो कोई अनहोनी हो जाए, अदरवाइज पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और लास्ट मैच लाहौर कलंदर ने जो मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट खेला है, उसको डिटेल में बात करने से पहले एक हम नज़र डाल लेते हैं पॉइंट्स टेबल पर। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे थे, नंबर 1 पे है मुल्तान सुल्तान। अगेन दे आर टेबल टॉपर स्टिल, दे हैव वॉन 5 मैचेस और 10 पॉइंट्स के साथ हैं। नंबर 2 पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स विद 6 पॉइंट्स, नंबर 3 पे पेशावर ज़ल्मी विद 6 पॉइंट्स, और नंबर 4 पे हैं कराची किंग्स, नंबर उनके पॉइंट्स 4 हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 5 पे है विद 2 पॉइंट्स, एंड लाहौर कलंदर्स जिनके फैंस इस वक्त बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं। और ये जो एक लास्ट ख्वाहिश थी कि होम टीम जो है वो लाहौर में ही एक बार जीते, लेकिन वो ख्वाहिश उनकी अधूरी रह गई और अब कराची में एक्शन होगा। लेकिन भट्टी साहब, ये तो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, तो पहले विनिंग टीम से स्टार्ट कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग यूनिट और बॉलिंग यूनिट दोनों ही एक ज़बरदस्त अंदाज में कल हमें नजर आई। उस्मान खान की इनिंग्स की बात करें, उस्मान खान ने 96 रन स्कोर किया, थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, सेंचुरी नहीं हो पाई। 55 बॉल्स पर 96 रन स्कोर किए। रीजा हेंड्रिक्स ने भी अपनी अच्छी कंट्रीब्यूशन दी, स्कोर 40 ऑफ 27। और इफ्तिखार की तो बात ही अलग है, वो छाए हुए हैं फिनिश करने में, अपनी चिप इन करते हैं, उन्होंने भी स्कोर किया 40 ऑफ 10। तो ओवरऑल बैटिंग मुल्तान सुल्तान की आपने कैसे देखी? देखें, मुल्तान सुल्तान हालांकि फ्रंट से तो मोहम्मद रिजवान लीड करते हैं, लेकिन कल मोहम्मद रिजवान जल्दी आउट हो गए। इसके बावजूद आप देखें उस्मान खान इनिंग्स को लेके चले, फिर इफ्तिखार ने आके बीच में इनिंग्स को फिनिश किया, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनकी बॉलिंग जो है वो भी उनको सहारा दे रही है। यही वजह है कि आज मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट में इस वक्त टॉप पर है। बहुत कम हमारे जो देखने वाले हैं या क्रिकेट को फॉलो करने वाले ये जानते हैं कि उस्मान खान बेसिकली उनका ताल्लुक सियालकोट से है, फिर वो कराची से आकर क्रिकेट खेली, अब वो पीएसएल में एज ए ओवरसीज प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त वो यूई की कोटा पे पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं। और लास्ट ईयर जब उन्होंने फास्टेस्ट 100 बनाई और मैंने पिंडी स्टेडियम में उनसे कोई सवाल किया, मैंने कहा अपने बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने कहा सर आप भी मुझे नहीं पहचानते, आप जहां कराची में सैलून पर बाल कटवाने जाते हैं, मैं वहां रोजाना बैठा होता था और मैं आपको सलाम करता था, आप सलाम का जवाब देके आगे बढ़ जाते थे, आपने कभी नहीं मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं वही उस्मान खान हूँ
जो वहाँ A1 सैलून पर बैठा होता था और पाकिस्तान ने मेरी कदर नहीं की। मैं सियालकोट से चला, कराची में क्रिकेट खेली, कराची में भी मुझे ज्यादा चांसेस नहीं मिले। और है ना, उस्मान खान एक फ्यूल स्टेशन पर काम करते थे यूएई में, गालिबन शारजा में। बेचारे ने बहुत स्ट्रगल की है। ये तो पिछले साल पीएसएल से पहले जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई तो ये अगेन ओवरसीज कोटा पर बीपीएल में थे। वहां उन्होंने जिस टीम की तरफ से परफॉर्मेंस दी वो मोहम्मद रिजवान की टीम थी और मोहम्मद रिजवान उसको पीएसएल में लेकर आए। तो कभी उस्मान खान को बुलाकर अगर उसकी जर्नी के बारे में पूछे तो उसकी कहानी भी बहुत अफसोसनाक कहानी है कि हमारी क्रिकेट में किस तरह टैलेंट जाया होता है कि एक लड़का सियालकोट से चला, उसको वहां चांस से मिला, कराची में उसे आके किस्मत आजमाई, थोड़ा बहुत उसको कराची में मौका मिला, लेकिन आज वो ओवरसीज कोटा पे खेल रहे हैं। तो ये हमारी क्रिकेट का हाल है कि हमारे अपने प्लेयर्स जो हैं उनकी हम लोग कदर नहीं कर रहे। वो बाहर जाकर या तो मजदूरी कर रहे हैं या फिर फॉरेन कोटा पे खेल रहे हैं। लेकिन कल जो एक खुशी की बात थी कि उसामा मीर ने 6 आउट किए, बल्कि उनको छक्के भी पड़े। और फिर वो जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उस्मान की वालदा बड़े जज्बाती अंदाज में अपने बेटे को गले लगा के रो रही है। मतलब आप देखें कि वर्ल्ड कप में जो अफगानिस्तान वाला मैच था जिसमें विनिंग शॉट उसामा मीर की बॉल पे लगा, उसके बाद उसामा मीर भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्होंने जो मेहनत की तो उनको भी मेहनत का सिला मिला। डेफिनेटली वेल, ऐसे वो उसामा मीर की वालदा की प्रेजेंस से उन्हें ये ब्लेसिंग नहीं मिली, बल्कि बाबर की भी वालदा आई और उनकी भी एक ज़बरदस्त इनिंग्स हुई। तो माएँ बहुत इस बार लकी साबित हो रही हैं प्लेयर्स के लिए। और इवन लेग स्पिनर्स भी बहुत छाए हुए हैं। उसामा मीर ने 6 विकेट्स लिए, जैसे आपने जिक्र किया। इससे पहले आरिफ याकूब ने 4 विकेट्स लिए हैं एक ही ओवर में। तो ओवरऑल अमेजिंग पीएसएल जा रहा है अब तक, और मुल्तान सुल्तान के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग है। तो नाउ लेट्स कम टू द लूजिंग टीम लाहौर कलंदर्स, जो इस वक्त सबके ज़बान, दिमाग, दिलों में, और जिनको लेकर लोग मायूस भी हैं। और जैसा आपने इनिशियली इसका जिक्र भी किया कि एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है लाहौर कलंदर्स की। कल शाहीन ने पहले जो फर्स्ट ओवर विकेट, उनकी स्पेशलिटी वो हमें देखने को मिली। और वहाँ स्पेशली मैं तो बोलूँगी कि मेरी वहाँ होप लाइव हो गई थी कि अच्छा चलो, पहला जो विकेट ओवर विकेट शाहीन लेता है तो एक कॉन्फिडेंस मिलता है पूरी टीम को। बट उसके बावजूद भी टीम जीत नहीं सकी। देखिए, लाहौर कलंदर के साथ मेरे ख्याल में पीएसएल 9 में बैड लक रहा, उनकी टीम बन नहीं सकी। फिर जब उनको चांस मिले, चांसेस अवेल नहीं हुए, करीब आकर मैच हार गए और लक भी उनके फेवर में नहीं था। तो मेरे ख्याल में शायद पीएसएल 9 जो थी वो लाहौर कलंदर्स के लिए नहीं थी। लेकिन लाहौर कलंदर्स बहरहाल उसकी जो फैन फॉलोइंग है, जब पीएसएल के पहले 2-3 एडिशन में भी लाहौर कलंदर्स स्ट्रगल कर रही थी तो उनकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई। तो उम्मीद है कि राना आतिफ, राना समीन, आकिब जावेद ये फिर इस टूर्नामेंट के बाद सब जोड़ के बैठेंगे और अगले टूर्नामेंट की प्लानिंग करेंगे। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जी हमारा मिशन जो है वो टूर्नामेंट जीतना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट में अपना रोल प्ले करें, प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में करें या हाई परफॉर्मेंस सेंटर में करें। लेकिन बहरहाल जो लेगेसी पाकिस्तान सुपर लीग के साथ लाहौर कलंदर्स ने दिखाई है, वो लेगेसी शायद पाकिस्तान सुपर लीग की किसी और फ्रेंचाइज की नहीं है। लेकिन मुझे दिली अफसोस हुआ है कि फखर जमान भी इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते रहे। अच्छा भट्टी साहब, जैसे आपने कहा काफ़ी अनफॉर्चुनेट रही है और थोड़ा लक साथ नहीं दे रहा लाहौर कलंदर्स के। लेकिन अब इस सिचुएशन में लाहौर कलंदर्स, आप पहले कह रहे थे कि लग रहा है कि उनका सफ़र ख़त्म हो गया है, लेकिन क्या अब आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि लाहौर कलंदर्स का ये प्ले ऑफ का जो एक होप है वो ख़त्म हो चुका है? मेरे ख्याल में है ना, यहाँ से 6 मैच हारने के बाद अगर आखिरी 4 मैच भी जीते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी टीमों को भी अंडर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की अभी तक परफॉर्मेंस है, और कल अगर करीब आके हार जाते तो फिर शायद हम ये कह देते कि अगले मैचेस में होप है कि ये टीम अब कमबैक करेगी। मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स इसके अब मेंटली काफी डाउन है। अब इस टीम का उठना कोई बहुत ही मुआवजा हो जाएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो आखिरी 4 मैच जीत सकते। वेल डेफिनेटली।
थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आपने अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर किए। और अब इस वक्त आपसे भी इजाज़त लेने का टाइम है, लेकिन आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर फॉर द पोस्ट मैच डिस्कशन ऑफ मैच नंबर 14 जो कि कराची में खेला जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।